हिमालय की गोद में बसे एक राज्य अमृतलोक पर राजा अधिराज का शासन था। अधिराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। उन्होंने कभी सच्चा प्रेम नहीं जाना था। जंगल में अद्भुत मुठभेड़। एक दिन अधिराज शिकार पर गए और अचानक एक भयंकर तूफान में फंस गए। वो जंगल में रास्ता भटक गए और एक रहस्यमय झील के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक परी, जिसका नाम परिधि था, झील के पानी पर नृत्य कर रही थी। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी मुस्कान किसी अमृत से कम नहीं थी। जब परिधि ने अधिराज को देखा, तो वह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो, मनुष्य? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, उसने कहा। अधिराज ने उत्तर दिया, अगर यह स्थान तुम्हारे कारण इतना दिव्य हो सकता है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? प्रेम का अंकुर और रहस्य। अधिराज और परिधि की मुलाकातें बढ़ने लगीं। परिधि ने उन्हें बताया कि वह स्वर्गलोक की प्रेरी है और धरती पर केवल एक दिन के लिए आती है। लेकिन अधिराज का सच्चा प्रेम उसे बांधने लगा। उसने भी महसूस किया कि उसका दिल राजा के प्रति खिंचाव महसूस कर रहा है। लेकिन ये प्रेम साधारण नहीं था। परिधि ने अधिराज को चेतावनी दी, अगर मैं स्वर्गलोक के नियम तोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी, तो दोनों लोकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। अधिराज ने दृढ़ता से कहा, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, ये बलिदान और विश्वास का प्रतीक है। मैं तुम्हें पाने के लिए हर कठिनाई का सामना करूंगा। रत्नेश का क्रोध और युद्ध। स्वर्गलोक का रक्षक रत्नेश, जो परिधि को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, अधिराज और परिधि के प्रेम से क्रोधित हो गया। उसने धरती पर तबाही मचाने की धमकी दी। उसने परिधि को कैद कर लिया और कहा कि अगर अधिराज उसे बचाना चाहते हैं, तो उन्हें 3 असंभव परीक्षाओं का सामना करना होगा। अंधकार का दुर्ग। अधिराज को एक जादुई किले में जाना था, जो हर पल अपने रास्ते बदलता था। अधिराज ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से किले को पार किया। युद्ध का श्राप। रत्नेश ने अधिराज के सामने एक श्रापित योद्धा को खड़ा किया, जिसे केवल सत्य की शक्ति से हराया जा सकता था। अधिराज ने अपने सत्य और प्रेम के बल पर योद्धा को हराया। अमृत सरोवर का बलिदान। अंतिम परीक्षा में अधिराज को अमृत सरोवर तक पहुंचना था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी थी। अधिराज ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े। प्रेम का बलिदान और स्वर्गलोक का आशीर्वाद। अधिराज की वीरता और निस्वार्थ प्रेम ने स्वर्गलोक के देवताओं को भी झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि अधिराज का प्रेम सच्चा और पवित्र है। लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए परिधि को अपनी अमरता छोड़नी पड़ी और एक साधारण मानव के रूप में अधिराज के साथ धरती पर रहने का निर्णय लिया। अधिराज और परिधि ने अमृतलोक में मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। उनका प्रेम और बलिदान लोककथाओं में अमर हो गया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल पाने में है, बल्कि देने और बलिदान करने में भी है। साहस और निस्वार्थता से भरा हुआ प्रेम हर असंभव को संभव बना सकता है। Amazing!